दोस्तों ट्यूटर 360 में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में हम पढ़ेंगे और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगी। पहली तीन जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप करना। और साथ के साथ ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हमें समझना जरूरी है ऑस्मोसिस क्या होता है ना। ऑस्मोसिस बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट और बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। आपको बायोलॉजी में भी ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, जब हम बायोलॉजी 10th क्लास में हमने की थी, है ना। तो वहां पर भी ऑस्मोसिस जो वर्ड था वो यूज होता था। ऑस्मोसिस वहां पर एक मोटी मोटी सी डेफिनेशन अगर मैं देखूं तो मैंने वहां पे लिखा था कि लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन तक जाते हुए अगर कोई सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन मॉलिक्यूल जा रहा है ना, तो वहां पर जो प्रोसेस है वो ऑस्मोसिस है। बट वहां पर कहीं ना कहीं बच्चे अक्सर ऑस्मोसिस में और डिफ्यूजन में कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। तो आज वो कंफ्यूजन पहले दूर कर लेते हैं हम। वो कंफ्यूजन क्या है, सपोज करो मैं ऑस्मोसिस की बात करूं। ऑस्मोसिस के दौरान मैं एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज करता हूं। दिस इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दोस्तों यहां पर इसके अंदर मैं सिर्फ एक प्योर सॉल्वेंट लूंगा। दिस इज अ प्योर सॉल्वेंट। सपोज करो मैं यहां पर वो ले लेता हूं वाटर, अगर मैंने वाटर ले लिया है, ठीक है। और इस साइड में सॉल्यूशन लेने वाला हूं जिसके अंदर सॉल्वेंट जो है वो वाटर है, बिकॉज सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है यहां पर, मैंने बोला कि वाटर है, तो इस सॉल्यूशन वाला भी जो सॉल्वेंट होगा वो वाटर ही होगा। सपोज करो मैं सॉल्यूशन ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैं NaCl सॉल्यूशन लूं, या फिर मैं इस टाइम बोल दूं CuSO4 सॉल्यूशन ले लेता हूं, CuSO4 सॉल्यूशन। तो किसी में भी कुछ डरने वाली बात नहीं है, सॉल्यूशन कोई भी हो सकता है, ये एक्ट करेगा एज ए सॉल्यूट, है ना। तो यहां पर ये कुछ सॉल्यूशन होगा, ये क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। दिस इज प्योर सॉल्वेंट, है ना, वाटर। सॉल्यूशन के अंदर यहां पर हम NaCl प्लस वाटर भी ले सकते हैं, एनी काइंड ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। देखो अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के होते हुए हमें ये प्रोसेस देखने को मिलेगा कि ये जो सॉल्वेंट है धीरे धीरे ये सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल है वो इस सेमी परमिएबल के मेम्ब्रेन के होते हुए सॉल्यूशन तक चला जाएगा, और ये सॉल्यूशन का जो लेवल है वो इंक्रीज कर जाएगा। थोड़ी देर के बाद हमें ये देखने को मिलेगा। इसी प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोला गया। लेकिन ये हुआ क्यों, है ना, वो हम इस ऑस्मोटिक प्रेशर में समझेंगे, ठीक है। तभी हमें इस ऑस्मोसिस को ऑस्मोटिक प्रेशर से रिप्लेस करवाया है, ठीक है। अब देखो ये प्योर सॉल्वेंट था, मतलब मेरे को जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट करानी है वो कहां से कहां करानी है, सॉल्वेंट से लेकर सॉल्यूशन तक करानी है। आपको देखने में एक जनरल कॉन्सेप्ट ये लग रहा होगा कि ये ज्यादा है ये कम है ना, ज्यादा से कम पे चला गया, है ना। आप ऑस्मोसिस भी वही समझोगे, डिफ्यूजन भी वही समझोगे। अक्सर बच्चे इसमें कॉम्प्लिकेट करते हैं, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। सॉल्वेंट से लेके सॉल्यूशन तक जब भी पार्टिकल जाएगा, है ना, उसका ये तो एक डायरेक्ट है। अब इस बात को हम कंसेंट्रेशन से समझते हैं। सपोज करो कि इसके अंदर सोल्यूट है। अगर इसके अंदर सोल्यूट है तो कहीं ना कहीं ये हाईली कंसेंट्रेटेड है, हाईली कंसेंट्रेटेड है। और इसके अंदर तो सोल्यूट है ही नहीं। अगर इसके अंदर सोल्यूट नहीं है तो मैं इसको बोल सकता हूं लो कंसेंट्रेटेड। सो लो कंसेंट्रेटेड टू हाई कंसेंट्रेटेड तक जाते हुए किसी भी पार्टिकल्स को, यहां पर वो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन तक जा रहे हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, है ना। तो मैं ये भी बोल सकता हूं दैट लो कंसेंट्रेशन से लेके हाई कंसेंट्रेशन तक अगर कोई सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जा रहे हैं, किसके पार्टिकल्स है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है, तो उसको भी क्या प्रोसेस नाम देने वाले हैं हम, ऑस्मोसिस देने वाले हैं। डिफ्यूजन में बिल्कुल इसका उल्टा होता है, और दूसरा उसके अंदर कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज नहीं होती। मान लो कि अगर मैं इसी के अंदर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ना लूं, मैं पहले इस बात को समझाता हूं कि सपोज करो मैंने यहां पे ये CuSO4 ले लिया, है ना, ये सॉलिड है CuSO4 कहीं ना कहीं, और मैं इसकी वॉल्स के अराउंड विदाउट डिस्टर्बिंग द सोल्यूट, है ना, मैं इसके अंदर अगर डाल दूं मोर वाटर, डिल्यूटेड वाटर डाल दूं, तो आप जानते हो कि फिलहाल इनके बीच में कोई भी डिल्यूटेड वाटर, इनके बीच में कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है तो आप देखोगे सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल है वो सोल्यूट तक जा रहे हैं और यहाँ के मॉलिक्यूल यहाँ तक आ रहे हैं। तो दोनों जो मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर नीचे जा रहे हैं और ये आपस में फाइनल मिक्स हो रहा है। CuSO4 जनरली ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन होता है, तो हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि ये कंप्लीट वाटर भी, जो ये पूरा सॉल्यूशन बना है वो भी एक ब्लू कलर्ड बन जाता है, जो कि दर्शाता है कि सॉल्वेंट से लेकर सॉल्यूशन तक हमारा क्या जा रहा है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ऑस्मोसिस क्या, आई थिंक आपको क्लियर है बात। लेकिन ऑस्मोसिस को अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर कोई डेफिनेशन लिखना चाहूं, अच्छा ऑस्मोसिस का डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप बिल्कुल लिख सकते हो दैट द मूवमेंट ऑफ लो कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ लो कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू अ हाई कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड
ओस्मोसिस, वाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी दो टाइप्स की होती है, वो आर्टिफिशियल भी हो सकती है, वो नेचुरल भी हो सकती है ना। हम आमतौर की जिंदगी में भी इन सब प्रोसेसेस को इन्वॉल्व करते हैं। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस अगर ओस्मोसिस की दिखा दी जाए, कोई पूछ ले, ओस्मोसिस बहुत बार आता है, 9, 10, 11, +1, +2 में हमने किया है ना। प्लांट्स के अंदर गार्ड सेल्स होते हैं, तो वो भी फूड प्रोवाइड करते हैं, है ना। वहां पे बिल्कुल डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस की प्रोसेस देखने को मिलती है। हमारी बॉडी के अंदर सोडियम पोटेशियम पंप होता है ना। तो बायोलॉजिकली भी इंपॉर्टेंट है ऑस्मोसिस बहुत ज्यादा। अब देखो ध्यान दो कि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर मैं इस ऑस्मोसिस को पढ़ रहा हूं तो मैं किस तरीके से इसको डिफाइन करूंगा। बात यह है, सपोज करो कि मेरे पास ये बीच में ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। मान लो सब, अच्छा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कुछ ऐसी होती है, पोरस होती है ना, बीच में होल्स होते हैं, और जो सिर्फ अलाउ करते हैं सिर्फ और सिर्फ सोलवेंट मॉलिक्यूल्स को सॉल्यूशन तक जाने के लिए, ठीक है। तो घबराना नहीं है। अब देखो, सपोज करो कि ये मेरे पास सोलवेंट मॉलिक्यूल है ना, ये सॉल्यूशन है, ये तो आप जानते हो कि सोलवेंट से लेकर सॉल्यूशन तक जाएगा। अब ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया कि मैंने दूसरे दो ऐसे बीकर लिए जिनके अंदर मैंने एक इन्वर्टेड फनल लगा दी, इन्वर्टेड थ्रेशल फनल जिसको बोलते हैं, है ना, जिसके अंदर हम सपोज करो कि ये कहीं ना कहीं क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करेगी। इसके अंदर तो प्योर वाटर है, दिस इज जस्ट नॉर्मल डिल्यूटेड वाटर, और ये भी डिल्यूटेड वाटर है। ये कुछ देर के बाद की बात है। जब शुरू में मैंने देखा तो मैंने यहां तक ही सिर्फ सपोज करो ये सोल्ट सॉल्यूशन था, दिस इज जस्ट सोल्ट सॉल्यूशन, नथिंग एल्स, है ना। सोल्ट सॉल्यूशन यहां तक था, लेकिन कुछ देर के बाद मैंने ये देखा कि ये जो सोल्ट सॉल्यूशन है इसका जो लेवल है वो राइज कर जाएगा यहां तक, उसका जो लेवल है वो यहां तक राइज कर जाएगा। सपोज करो यहां तक था तो कुछ H जो है वो राइज कर चुका है ना। कहीं ना कहीं ये जो सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स हमने बोल पे प्रेशर ही लगाया हुआ जिसके कारण वो अप जाने लगा। या फिर सोलवेंट से सॉल्यूशन तक अगर मेरा मॉलिक्यूल जा रहा है, इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहा है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को मैथमेटिकली ऐसे डिफाइन किया गया कि ये जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है ना, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और ये जो फाइनल हमारा सोलवेंट से सॉल्यूशन तक मॉलिक्यूल जाता है ना, वो सिर्फ एक ही लिमिट तक जाता है जब तक वहां पर जो कंसेंट्रेशन है उसका लेवल इक्वल नहीं हो जाता, ठीक है। तो जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो जनरेट होता है, इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो जनरेट होता है ना, कब, इस हाइट का, उसे क्या बोला जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आप ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन बड़े इजीली लिख सकते हो अब, है ना। क्या लिखेंगे हम, आप लिख सकते हो दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, है ना, व्हेन वी टेकन दिस सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इन अ थ्रेशोल्ड फनल देन सम हाइट इज अचीव्ड, है ना, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को। अच्छा, एक और एक्सपेरिमेंट था, बर्कले एंड हार्टले एक्सपेरिमेंट था, है ना, उन्होंने भी रिवर्स ऑस्मोसिस को स्टडी किया। तो अब हम रिवर्स ऑस्मोसिस को पढ़ने वाले हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस से पढ़ने से पहले हम एक बार ये चीज जानते हैं कि एक और डेफिनेशन दी गई थी इसको, किसको, ऑस्मोटिक प्रेशर को दिखाने के लिए, कि सपोज करो मैं यहां पर एक पिस्टन लगा दूं, इसके ऊपर मैंने एक पिस्टन लगा दिया, यहां पर एक पिस्टन लगा दिया, ये जो है ये मॉलिक्यूल है, ये सॉल्वेंट ही था और ये सॉल्यूशन है, ठीक है। मैंने अभी कहाँ लगाया है, मैंने सॉल्वेंट की तरफ प्रेशर लगाया है। प्रेशर कहाँ लगाया है, सॉल्वेंट की तरफ लगाया है ना। मैं ये बोल रहा हूँ बेटा आपको कि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन तक मॉलिक्यूल जाने वाला है, सॉल्वेंट से, अच्छा मैंने गलत लगा दिया, ये सॉल्यूशन की साइड लगेगा, सॉल्वेंट से लेकर सॉल्यूशन तक जाने वाला है मॉलिक्यूल। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इस साइड प्रेशर लगा दिया है, और अगर मैं इतना प्रेशर लगा दूं, ये तो मॉलिक्यूल यहां से यहां जाएंगे, फिलहाल तक चले जाते जाएंगे, मैं देखूंगा कि ये ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर मैं ऊपर से प्रेशर लगा दूं तो ऐसा होगा कि मॉलिक्यूल जो है यहीं रुक जाएंगे, आगे आएंगे ही नहीं, है ना। तो वो मिनिमम प्रेशर दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस, या फिर टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बहुत सिंपल है, ऑस्मोटिक प्रेशर की आपको डेफिनेशन भी आज थिंक क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर, और एक और टर्म अभी मैंने बताई थी, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस,
ये सारी की सारी टर्म बड़ी सिंपल है, खामखा इसमें फंस जाते हैं लोग हैं। क्या है रिवर्स ऑस्मोसिस? ये वो ऑस्मोसिस है अगर मैं मान लो और भी ज्यादा प्रेशर लगा दूं, मोर देन व्हाट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, अगर मैं मोर देन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगा दूं, मोर देन इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, तो आपको पता है अगर प्रेशर लगा दूंगा, सॉल्यूशन की साइड पे लगाया मैंने, ध्यान रखना है ना, अगर मैं और ज्यादा प्रेशर लगा दूंगा तो आप देखोगे सॉल्यूशन से मॉलिक्यूल इधर आने शुरू हो जाएंगे, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस बोलेंगे। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या हुआ? जस्ट अपोजिट ऑफ ऑस्मोसिस। यहां पर क्या होने वाला है? सॉल्यूशन से लेके सॉल्वेंट तक सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आने वाले हैं, सोल्यूट के नहीं आ सकते क्योंकि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को ही दूसरी साइड तक जाने के लिए इफेक्ट करती है। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर जो कि हमें लगाया गया है सॉल्यूशन की साइड पे टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंड टू ट्राई द फ्लो ऑफ सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस बोलने वाले हैं। इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना। अगर आपको पूछ लिया जाए, हम घर में आरओ लगाते हैं, है ना, घर के अंदर जो आरओ लगाते हैं उसके अंदर भी ये यूज होता है। दूसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं, डीसैलिनाइजेशन ऑफ वाटर, है ना, वाटर को डीसैलिनाइज, उसके अंदर के सोल्ट को बाहर निकालने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रेशर यूज करते हैं, प्रोसेस यूज करते हैं। तो ऐसा ही कुछ एक्सपेरिमेंट हार्टले एंड बेकले ने भी किया था। हार्टले एंड बर्कले एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं हम, है ना। वो भी रिवर्स ऑस्मोसिस का ही था, कुछ नहीं था उसमें, ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है ना। सपोज ये सॉल्वेंट था, ये सॉल्यूशन था, ये सॉल्यूशन था, है ना, इसके ऊपर कहीं प्रेशर लगा दिया गया, यहाँ पर इसका लेवल नोट कर लिया गया, है ना, तो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया तो सॉल्वेंट सॉल्यूशन तक नहीं आ सका, बस इतनी सी बात है। वो जो इसने किया था वो सारा का सारा सिर्फ एक्सपेरिमेंटल बताया गया है ना, वो मैं अलग उसमें कराऊंगा, जस्ट इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है ना, लेकिन वो प्रोसेस था किसके लिए, अपने नॉलेज में डाल लीजिए। हार्टले एंड बर्कले ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो रिवर्स ऑस्मोसिस के ऊपर ही किया था, और वो बड़ा सा एक नॉर्मल एक्सपेरिमेंट है जिसको हम इजीली अपने वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं। लास्ट हमारे पास इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है ना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑस्मोटिक प्रेशर का। ऑस्मोटिक प्रेशर को बेटा दिखाते हैं पाई से। पाई जो है ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसेंट्रेशन के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गैस कांस्टेंट के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। जब मैं कंबाइन करके लिखता हूं तो मैं लिख देता हूं पाई इज इक्वल सी आर टी, ठीक है, ये डाल देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या है? दिस इज द फॉर्मूला फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। मेरे को ये भी पता है कंसेंट्रेशन किसकी टर्म में होती है? N/V की टर्म में होती है। सो इट इज व्हाट, ये भी एक फॉर्मूला आ गया। अगर इक्वेशन की टर्म में लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा? पाई इज इक्वल्स NRT। सो दिस इज द फॉर्मूला। ऑस्मोटिक प्रेशर की जस्ट ये सिंपल से फॉर्मूले हैं, है ना, किसी में भी कोई भी चीज पूछी जा सकती है और आप किसी भी चीज से इजीली कर सकते हो, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, क्या है वो, कि अगर मेरे को मोलर मास निकालना आ जाए, जो हमने सोल्यूट निकाला है उसका मोलर मास निकाल लो, तो आप जानते हो मैंने बहुत अच्छे से कराया है। वीडियोस को अच्छे से देखो, अच्छे से पढ़ो। मैं आपको ऐसा पढ़ाने वाला हूं कि आप आगे भी पढ़ोगे तो आप बिल्कुल बेसिक बातों से पढ़ने वाले हो और आपको सब कुछ इजीली समझ में आने वाला है। तो हर चीज को ट्राई अप करके रखना, रिवाइज करते रहना। मोलर मास क्या बताया मैंने? एन जो है नंबर ऑफ मोल्स। व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स? दिस इज मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, है ना, मोलर मास। व्हाट इज मास? टेकन मास इज W2 लेता था मैं, मोलैलिटी की बात करते हैं। मोलर मास मैं M2 ले लूं, इसमें पुट कर दूंगा जस्ट पाई V, दिस इज क्या? W2/M2 RT। M2 इधर आ जाएगा तो क्या बन गया? RT बाय पाई V। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला। अच्छा, W2 भी रह गया। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए भी बहुत अच्छा और बहुत सिंपल फॉर्मूला हमारे पास है ना, जो कि मोलर मास ग्राम पर मोल में आने वाला है। यूनिट्स आपको इजीली लिखनी आनी चाहिए। ये हमारा गैस कांस्टेंट है, जूल पर केल्विन पर मोल इनवर्स 8.314 वैल्यू होती है, 2 कैलोरी इनवर्स होती है ना। ये टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ये भी ध्यान रखना, मैं ऑस्मोसिस का डिफ्यूजन का एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा छोटा सा, जिसके अंदर बिल्कुल उसकी थिंग्स जो है डिफरेंस उसका क्लियर होगा और कुछ उसकी टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन भी, और इसकी भी ऑस्मोटिक प्रेशर की भी कुछ अच्छी सी एप्लीकेशंस है ना, वो भी हम उसी में कन्वर्ट कर लेंगे, उसी में ही ऑस्मोसिस के दौरान ही सब कुछ कर लेंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑस्मोसिस प्रोसेस। ये हमारे बहुत से प्रोसेस, ये रिवर्स आरओ तो हम घरों में भी यूज़ करते हैं। तो ये जो हमारी चौथी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, वो कंप्लीट हो चुकी है। और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा लास्ट में जो फॉर्मूला आया वो भी था क्या? पाई V इज इक्वल्स NRT, या फिर पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, तो आ ही रहा है। मींस जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एट लास्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, और जो भी चीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट में बताइए, है ना, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।